हरियाणा रोडवेज के चालक एवं विदेश भेजने वाले एजेंट संदीप नरवाल का अपहरण करके 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के लिए पुलिस ने बुधवार को नया खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार जुए में देनदारी बढ़ने के कारण आरोपी हेड कांस्टेबल नरेंद्र वासी कापड़ो हिसार ने कर्जा उतारने का प्लान बनाया था। नरेंद्र और रोडवेज चालक संदीप नरवाल आपस में जानकार थे। 1 साल पहले नरेंद्र अपने भाई को विदेश भेजने के लिए संदीप नरवाल से मिला था, लेकिन नरेंद्र के पास पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ। इस कारण नरेंद्र अपने भाई को विदेश नहीं भेज सका, लेकिन नरेंद्र तभी से संदीप के संपर्क में रहने लगा था। नरेंद्र ने देखा कि संदीप कुछ ही दिनों में करोड़पति हो चुका है, वह प्रॉपर्टी जोड़ रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र जुए में खेलते हुए पैसे हार चुका था, इसलिए नरेंद्र ने प्लान बनाया कि 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए किसी का अपहरण करते हैं। इसलिए उसने संदीप का ही अपहरण करके पैसे कमाने का प्लान बनाया। आरोपी नरेंद्र ने अपने दोस्त अक्षय वासी भैंसवाल और सुरेंद्र वासी हलालपुर सोनीपत से संपर्क किया। CI 2 के जांच अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि तीनों आरोपी मधुबन में इकट्ठा हुए। अक्षय अपनी कार लेकर आया और कार की नंबर प्लेट गाड़ी की डिग्गी में रख ली। आरोपी 1 जनवरी को संदीप नरवाल के घर गांव नरुखेड़ी पहुंचे। वहां पर संदीप के बारे में पूछा, लेकिन संदीप घर पर नहीं मिला। परिवार के लोगों से कहा, संदीप से कुछ बातचीत करके संदीप के बारे में घर आने जाने के बाद में और भी जानकारी जुटाई। उस दिन वह नरुखेड़ी गांव में 2 से 3 घंटे तक रुके। फिर वह पूरी प्लानिंग के साथ 4 जनवरी दोपहर के समय आए। संदीप नरवाल की बेटी कोचिंग लेती है। वह बेटी को गांव के अड्डे पर छोड़कर वापस चलने लगा तो अक्षय ने कार चलाते हुए संदीप की बाइक के आगे अड़ा दी। अक्षय और सुरेंद्र कार से पिस्तौल के साथ उतरे और संदीप की कनपटी पर लगा दी। कार में उसे बिठाया और चल दिए। इस दौरान आरोपी नरेंद्र ड्राइवर की साइड वाली सीट पर बैठा रहा। पुलिस जांच अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपियों ने संदीप के मोबाइल से सिम निकाली और नए फोन में डालकर 1 घंटे बाद संदीप के पिता धर्मवीर को फोन किया गया। आरोपी ने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए चाहिए। संदीप की सलामती चाहते हैं तो पुलिस को बगैर बताए ही पैसों का तुरंत इंतजाम कर दिया जाए। धर्मवीर ने ज्यादा पैसे कहने लगा तो आरोपी 1.5 करोड़ रुपए में आ गए। इनकी 80 लाख रुपए में बात पक्की हो गई। इस दौरान आरोपी गोहाना एरिया के गांवों में घूम रहे थे। आरोपियों ने कहा कि 80 लाख रुपए लेकर असंद आ जाए, हम संदीप को वहीं पर छोड़ देंगे। आरोपी सालवन गांव से एरिया से आ रहे थे। उनकी कार की पहचान करके पुलिस ने पीछा किया। आरोपियों ने पुलिस को देखकर उनकी गाड़ी पर आरोपी गोली चला दी। धुंध ज्यादा होने के कारण वह फरार हो गए। फिर उनकी लोकेशन गोहाना एरिया के बीच पड़ी गांव की आई। वहां पर पुलिस ने पीछा शुरू किया। धुंध ज्यादा होने के कारण आरोपियों ने 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चलाई। गोहाना एरिया के मोड़ पर जाकर आरोपियों की गाड़ी पलट गई और उनको तुरंत दबोच लिया गया। 5 जनवरी को कोर्ट में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। 3 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस ने इस घटनाक्रम का पर्दाफाश। हरियाणा रोड में बतौर ड्राइवर भी काम करता था, लेकिन अब वो उन्होंने विदाउट पे हो रखा था और वो विदेश भेजने का काम करता था बच्चों को, एजेंट ये काम करता था। जो संदीप नरवाल था उन्होंने रोडवेज में भी नौकरी पहले नौकरी करता, लेकिन अब विदाउट पे था। अच्छा जी। रोडवेज से विदाउट पे चल रहा, काफी दिन से ड्यूटी पे नहीं आ रहा था। तो विदेश भेजते थे? वो एजेंट का काम करता था, बच्चों को विदेश भेजता था। तो इन्होंने जो एक मुलजिम है इसमें, हमारा पुलिस कर्मचारी नरेंद्र अपने भाई को विदेश भिजवाने के लिए करीब 1 साल पहले इसके पास आया था, लेकिन किसी कारणवश इसके पैसे का जुगाड़ नहीं हो सका। लेकिन इसके टच में रहता था, वो उसके घर बार देख रखा था संदीप का, और जानकारी थी संदीप से। बाद में उसने देखा कि संदीप ने तो कुछ ही समय में जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना ली है, ज़मीन भी खरीद ली है और काफ़ी मोटी मोटी चढ़ने का करोड़पति आदमी हो गया है। तो ये जो हमारा पुलिस कर्मचारी है ये ऑनलाइन सट्टा लगाता था मैचों पे, जिस कारण जो नरेंद्र है और जिस कारण बहुत ज़्यादा पैसों की देनदारी थी लोगों की। उस देनदारी से बहुत खर्चा तनख्वाह से कम चलता, क्योंकि सारा मैक्सिमम पैसा ये सट्टे पे उड़ा देता था जी। तो इसने प्लान बनाया कि क्यों ना किसी ऐसे आदमी को उठाया जाए जो 2-3 करोड़ रुपये आसानी से हमें दे दे और हमारी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। तो इन्हें तो अपने 2 साथी तैयार किए कि ऐसी बात है, एक संदीप नरवाल नाम का आदमी है, वो पहले भी दिल्ली पुलिस ने उठाया था, वहाँ से भी जमानत करा के आया है, वहाँ से भी, और काफ़ी पैसे कमा के। अगर हम इसको सॉफ्ट टारगेट है और इसको उठाएंगे तो आसानी से 2-3 करोड़ रुपये हमें आसानी से प्रोवाइड करवा देगा ये।
उसके बाद इन्होंने 4 तारीख पहले 1 तारीख को आए हैं इसके गांव में, उनके घर वालों से बात की, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि संदीप नरवाल घर पे नहीं था। घर वालों से क्या बात? घर वालों से बात हुई कि हम ऐसे मिलने आए हैं उससे, किसी कोई काम है हमें, उससे मिलने आए हैं। घर वालों से बात रेकी करने आए थे एक्चुअली में। ये वहाँ से घर के भाई कहाँ से कितने बजे जाता है, कैसे क्या काम करता है, ये पूरी प्लानिंग के साथ 2-3 घंटे इन्होंने गाँव में बिताए वहाँ नरूखेड़ी में। उसके बाद ही वापसी चले गए जी। उसके बाद 4 तारीख को इन्होंने पुलिस कर्मचारी ने दोनों को फ़ोन करके बुलाया, भाई असले लिया, आज सही मौका है इसको उठाने का। और प्लानिंग की पूरी प्लान बिल्कुल भाई, इसकी 15-20 दिन से प्लानिंग चली हुई थी। बस ये टाइम लगा रहे थे भाई हमें मौका कब मिले जी। तो जब 1 तारीख को आए, इन्होंने देखा कि भाई ये दोपहर को 1 से 1:30 बजे के बीच में अपनी लड़की को सरकारी बस में बैठाने आता है। इसकी लड़की संदीप कुमार की लड़की कोचिंग लेती है करनाल में, और सरकारी बस में से वो नरूखेड़ी से शहर करनाल में आती है, और वहीं से शहर से बस में ही अपने गांव जाती है जी। ये दिन में 1 से 1:30 बजे के बीच में अपनी लड़की को बस में बैठाने आता है। तो इन्होंने प्लान के मुताबिक 4 तारीख को अपनी गाड़ी को, पहले अपनी गाड़ी है जो आरोपी अक्षय कुमार की है, इसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जब ये मधुबन से चले थे, ऑलरेडी इन्होंने नंबर प्लेट उतार दी थी और उसकी नंबर प्लेट को डिग्गी में डाल दिया था। बिना नंबर की गाड़ी थी तब? उस टाइम जब गांव में आए नंबर प्लेट ना आगे थे ना पीछे थे इसके। और प्लान के मुताबिक इन्होंने बस स्टैंड के पास अपनी गाड़ी को लगा दिया। जैसे ही संदीप कुमार अपनी लड़की को नरूखेड़ी बस स्टैंड पे जैसे ही संदीप कुमार अपनी लड़की को छोड़ने के लिया, तो उसने अपनी लड़की को बस में बैठाया, बस वहाँ से चली गई। जैसे बस स्टार्ट हुई, मुड़ के करनाल की तरफ आई, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। और संदीप कुमार जैसे ही अपनी बाइक पे बैठ के वापसी घर जाने लगा, इन्होंने अपनी गाड़ी को वहाँ उसकी बाइक के आगे अड़ा दिया। और आरोपी जो अक्षय है और सुरेंद्र है, दोनों असला लेके अपने गाड़ी से नीचे उतरे। इन दोनों ने उसकी बाइक को पहले गिराया और फिर असले के दम पे उसको जान से मारने का भय दिखाकर गाड़ी में ज़बरदस्ती डाल दिया। और डाल के आरोपी सुरेंद्र उसके गाड़ी के पीछे बैठ गया, और जो पुलिस कर्मचारी है वो आगे हमारी कंडक्टर सीट पे बैठे, और आरोपी अक्षय ने गाड़ी चलाई। वहाँ से बड़ी स्पीड से ये वहाँ से उस बंदे को किडनैप करके ले गए। बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई, पुलिस ने बड़ी तत्परता से फिरौती भी मांगी थी। अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, ये नहीं था कि किडनैप किसने किया जी। तो उसके करीब 1 घंटा बाद फिरौती की कॉल आई। इन्होंने बताया कि हमने इसको किडनैप कर लिया है और 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक करनाल ने बड़ी समझ और सूझबूझ से का परिचय देते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया। सख्त हिदायत थी कि जिस बंदे का किडनैप किया है उसको कुछ नहीं होना चाहिए जी। पहली प्राथमिकता उसको सही सलामत बरामद करने की थी। प्लान के मुताबिक हर जगह नाकाबंदी हुई। ये उसके बाद इन्होंने जींद इलाके में जाके फिर से कॉल किया कि भाई पैसे का जुगाड़ करो। उन्हें कहा मैं 2 करोड़ का जुगाड़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप 1.5 करोड़ रुपये कर दो, 1.5 करोड़ में हम काम चला लेंगे, आपके बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। जब ये उसके बाद ये आरोपी संदीप कुमार को ले जाए गुहाना गए, वहाँ गांव के इलाके में घुमाते रहे इसको। और संदीप कुमार के पापा से जो संदीप कुमार की सिम थी उसी सिम को अपने नए फ़ोन में डाल के उसी से कॉल कर रहे थे, फिरौती मांग रहे। लास्ट में जब बात नहीं बनी तो उनकी 80 लाख में बात तय हो गई कि 80 लाख रुपये संदीप कुमार का पापा देने को तैयार हो गया। और प्लान के मुताबिक इन्होंने कहा कि आप असंध आ जाओ, असंध में पैसे लेकर आ जाओ, असंध में इसको आपके हवाले कर देंगे और पैसे ले जाएंगे। ये गांव से होते हुए गुहाना से चले हैं, तो रास्ते में सालवन का हमारा पुलिस चौकी का नाका लगा हुआ था। तो जब उन्होंने पुलिस कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी को देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ ये तो वही गाड़ी है, और हमारी पुलिस की गाड़ी ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी के नज़दीक पहुँची, आरोपी जो सुरेंद्र हैं उन्होंने अपने हाथ से पिस्टल निकाल के हमारी पुलिस की गाड़ी के ऊपर सीधा जान से मारने के नीचे फायर कर दिया। जब फायर गाड़ी पे लगा उसके बाद उस गाड़ी धीमी हो गई, धुंध बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा स्पीड में ये आरोपी अपनी गाड़ी को भगा के ले गए। उसके बाद टीमें अलग अलग इलाका में पूरी जींद पुलिस भी, सोनीपत पुलिस भी, पानीपत पुलिस भी, करनाल पुलिस भी, सब पुलिस अलर्ट पे थी। सबसे बड़ी प्राथमिकता की इसको सही सलामत बरामद किया जाए, इसके साथ कोई घटना न घट जाए। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती ये थी। उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी को गुहाना की तरफ भगा लिया। हमारी CE2 की टीम भी इनके पीछे चल रही थी। लोकेशन हमारे लगातार ट्रैक कर रहे थे। उधर गुहाना की CI है जो वो भी इनको लगातार ट्रैक पे की थी, उन्होंने भी अपने नाकाबंदी की हुई थी। जब हमें ये लगा कि ये बिचपड़ी गांव से गुहाना की तरफ जा रही गाड़ी,
हमने प्राइवेट एक दो प्राइवेट गाड़ी भी ले रखी थी, सरकारी गाड़ी भी थी। जब इन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे देखा कि हमारी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी लगी है, इन्होंने बड़ी स्पीड से गाड़ी भगाई। 20 से आगे गांव थोड़ा सड़क के ऊपर मोड़ आता है, एक मोड़ तो इन्होंने क्रॉस कर लिया। गाड़ी इनकी कम से कम 100-120 की स्पीड पे थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी। अगले मोड़ को ये क्रॉस नहीं कर सके और गाड़ी इनकी मोड़ के ऊपर पलट गई। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जिस बंदे को किडनैप किया उसको सही सलामत बाहर निकाला जाए। हमने जो बंदा संदेह किडनैप किया था उसको सही सलामत बाहर निकाला। उसको भी चोटें लगी हुई थी और जो कि जिसने किडनैप किया था उनको भी चोटें लगी। सबसे पहले हम उनको अस्पताल में लेके गए, उनका ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ फर्स्ट एड दिलवाई, भाई किसी को ज़्यादा सीरियस इंजरी तो नहीं है, मानवता को देखते हुए। उसके बाद इनको जब कि ये श्योर हो गया कि ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है तो हमने इनको नियमानुसार गिरफ्तार किया। वहाँ भी कोई फायर किया सर इन्होंने जब पकड़े गए थे? नहीं, वहाँ कोई फायर नहीं किया, वहाँ कोई फायर नहीं किया। जो एक्चुअली क्या हुआ था, जब सालवन पुलिस चौकी की टीम पे इन्होंने फायर किया था तो जो चैम्बर में इनका जो खाली खोल था वो फंस गया था, तो दोबारा पिस्टल कोक नहीं हो रही थी हुई इनकी, तो इसलिए दोबारा फायर नहीं कर सके। वहाँ पे गाड़ी पलट गई थी। हाँ, गुहाना मोड़ पे वहाँ गाड़ी पलट गई। हमने तो इनको सभी को सकुशल बाहर निकाला और ट्रीटमेंट के बाद इनको मौका से गाड़ी से ही एक पिस्टल है 32 बोर की, 2 जिंदा राउंड थे उसके मैगजीन के अंदर, एक चला हुआ खोल था, एक 315 बोर का कट्टा था, एक जिंदा राउंड था। उसके बाद उसी गाड़ी से जिस गाड़ी में किडनैप किया था वो सिम कार्ड भी बरामद हुई जिससे इन्होंने फिरौती मांगी। सर, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है सुरेंद्र की कोई? जी, सुरेंद्र के ऊपर का 7 से 8 मुकदमे दर्ज है, लूट, डकैती, हत्या का भी पर्चा दर्ज है, हत्या का प्रयास का और ये वर्ष 2007 से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है इसका। आरोपियों के नाम और कहाँ के हैं? एक आरोपी का नाम सुरेंद्र है, वो हलालपुर गांव है, थाना खरगोदा में, जिला सोनीपत में, जिसपे ये मास्टर बहुत ज़्यादा हार्डकोर क्रिमिनल है। गुड़गांव में भी, जज्जर में भी, सोनीपत में भी। 1 लाख का आरोपी भी रह चुके, इनामी भी रह पहले अब 1-2 मुकदमे में पीओ भी चल रहा है। ये कोर्ट से पीओ है, पुलिस पीओ है 1-2 कोर्ट के केसों में। और जो आरोपी हमारा पुलिस कर्मचारी नरेंद्र है उसके ऊपर एक उसकी भाभी ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, वो रेप का था, लेकिन बाद में उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। आरोपी अक्षय पे सोनीपत में है, सिटी में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। तो इन्होंने जल्दी अमीर होने के चक्कर में ये सारा, तो तीनों ही हिस्ट्री शीटर हैं। हाँ, तीनों ही। तो संदीप से कोई लेन देन तो नहीं था सर? नहीं, संदीप का कोई लेन देन नहीं था। पैसे का लेन देन? नहीं, पैसे का ऐसा कोई बात सामने नहीं। अपहरण के लिए पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए अपहरण किया था। कि नरेंद्र के ऊपर भी मामले दर्ज? नरेंद्र है तो उसकी भाभी ने उसका रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। फिरौती का फुल फ्लैट केस था ये? जी, ओनली सिर्फ फिरौती का केस, ओनली सिर्फ और फिरौती। हाँ, जुडिशियल भेज रहे हैं सर। ये इन्होंने अभी 5 तारीख को पेश किया था, आज 8 तारीख तक पुलिस रिमांड था। दौरान पुलिस रिमांड इनसे गहन से पूछताछ की गई, मौका पे जाके सीन रिक्रिएट करवाया गया कि कैसे इन्होंने किडनैप किया, कैसे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ उस घटना की स्थल की निशानदेही, कहाँ जहाँ गाड़ी पलटी है, गाड़ी से जो भी साक्ष्य हमें बरामद करने थे हमें कलेक्ट किए हैं, एफएसएल की टीम ने कलेक्ट किए हैं। आज पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इनको मान्य न्यायालय में पेश करके आज बंद जिला जेल करवाया जाए। धन्यवाद।